दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं। आपके लिए आपके डीएलएड एडमिशन पर मैं फिर आज आपके सामने उपस्थित हूं। आपके सामने कुछ मैटर यहां लिखे गए हैं, उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। ठीक ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भैया लगातार आप मेरे नंबर को मांग रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं नंबर आपको नहीं दे सकता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। आपके नंबर की जगह आप मेरे पास कुछ जो है सिस्टम है, आप उससे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके सामने लिखा गया है, ट्विटर की मेरी आईडी लिखी गई है, सबसे ऊपर नज़र आ रही होगी @इंस्टीट्यूट आर्यन। उसके नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी गई है, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद करके है। आप दोनों जगह से मुझे फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। तो नंबर की जगह आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। ठीक ना। जो भी आप चैट करते हैं, कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपसे डायरेक्ट चैट किया जाए। ठीक ना। चलिए, ये तो बात हुई। आपके सामने लिखा भैया यूपी डीएलएड एडमिशन 2021। ठीक ना। और नीचे लिखा है, हमने कल एक वीडियो आपको दिया था, उसमें थोड़ी सी मुझसे चूक ये हुई थी कि मैंने इस मैटर पर आपसे बात करना चाहा, बट भैया थोड़ी सी विस्मृति में चली गई, हमें याद नहीं रहा कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। खैर, उसमें जो भी बात मैंने बताई थी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस टॉपिक को मैं भूल गया था, तो आज उसी के संदर्भ में मैं थोड़ी सी आप इस पर चर्चा करूँगा। नीचे लिखा गया है, महा ट्विटर अभियान का आगाज, और उसके बाद लिखा गया है, ट्विटर अभियान आज का कैसा रहा। और नीचे लिखा गया है कि आज के अभियान में कुछ सहयोग करने वालों का नाम मैं आज आपके सामने दिखाऊंगा। सर्वप्रथम मैं इस पे बात करता हूँ, स्कॉलरशिप का जो डेट बढ़ी है आपकी, उससे डीएलएड एडमिशन का संबंध किस प्रकार से है। ठीक ना। आपके मन में आ रहा होगा कि अब तो डेट आपकी नवंबर के लास्ट तक जाएगी, मीन्स 31 नवंबर तक आपकी डेट बढ़ी हुई है। आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया हमारा फॉर्म नहीं फिल हुआ है, जो है हम स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मैंने आपको ये एकदम 100% गारंटी के साथ कहा था, भैया मैं सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। जब तक मैं किसी चीज़ को जान नहीं लेता हूँ, तब तक मैं आपको बताने का प्रयास नहीं करता हूँ। होता क्या है कि अभी मैं आपसे कह दूँ कि नहीं ऐसा होगा ऐसा, तो अगर वह चीज़ नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपके मेरे ऊपर से आपका विश्वास हट जाएगा। तो मुझे यही नहीं करना है, मुझे एक दिन के लिए यूट्यूब नहीं चलाना है, मुझे पर डे आपको मैटर देना है, तो ताकि विश्वास आपका मेरे ऊपर बना रहे, कायम रहे। ठीक भैया, आगे क्या है। चलिए, हमने आपसे कहा था भैया कि 100% आपकी डेट बढ़ेगी, और आज वही हुआ कि 100% आपकी डेट बढ़ गई है। इससे संबंध क्या है। देखिए, स्कॉलरशिप की डेट क्यों बढ़ाई जाती है। जैसे होता क्या है कि अभी आपकी जो डीएलएड की काउंसलिंग है वो तो चलेगी, साथ में आपकी बीएड की पूल काउंसलिंग चल रही है, वह 26 तारीख तक जो है, आज जो है 28 तारीख हो गई, 26 तारीख तक वो काउंसलिंग चल रही थी, और अभी उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आना बाकी है। ठीक ना। जब भी रिजल्ट आएगा तो वो तो देखा जाएगा, 2-1 दिन में 29 कल परसों की डेट तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक ना। शायद हमें लगता है कि हो गया, हमें थोड़ा सा याद नहीं है, तो हमने देखा भी नहीं उसे। सही बात तो ये है कि जो भी हो, हम डेट पे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे डेट तो बढ़ी है, होता ये है कि जब स्कॉलरशिप का लाभ हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट हों, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हों। ठीक ना। तो उसी सब को मद्देनज़र देखते हुए, जैसे अभी जो डीएलएड की काउंसलिंग आपकी होनी है भैया, ये तो मान लीजिए कि 100% आपकी डीएलएड की काउंसलिंग जो होगी, इसमें संशय नहीं है। ठीक ना। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 100% आपकी काउंसलिंग होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगी, होगी, ये गारंटी है मेरी। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, इतना ताल ठोंक के क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा, मुझे कहीं से पता लगा है। खैर, मैं कल पीएनपी भी जाऊंगा, वहां से भी आपको सूचनाएं एकत्र करके देने की कोशिश करूंगा। बात यह है कि अगर इनका अभी डीएलएड की काउंसलिंग जो होगी वो तो होगी ही, और बीएड की काउंसलिंग अभी चल रही है। ठीक भैया, अभी दोनों की काउंसलिंग हो रही है, हालांकि डीएलएड की नहीं हो रही है, आगे तो होगी। जब दोनों की काउंसलिंग होगी तो क्या डीएलएड और बीएड वाले स्कॉलरशिप नहीं लेंगे, लेंगे। उसी सब को मद्देनजर देखते हुए डीएलएड और बीएड को अभी चाहते तो वो 1 हफ्ता 10 दिन बढ़ा देते, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता। फिर हम लोग वही आंदोलन करते
कि नहीं स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाई जाए, ठीक ना। तो इसी सब को डीएलएड और बीएड को देखते हुए भैया आपकी स्कॉलरशिप की डेट 1 महीने बढ़ाई गई है, ठीक ना। ये एक चीज़ आप जान लीजिएगा। अभी आगे भी जो है, अब तो आगे उम्मीद नहीं है बढ़ाई जाने की, लेकिन 1 महीने बढ़ाई गई है। यह सिर्फ आपके एडमिशन को लेकर, इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिएगा, उसका संबंध यही से है। कहीं कहीं होता है कि उसका निकाला जाता है भैया क्यों बढ़ाई गई है, तो हम लोग थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करते हैं तो देखते हैं कि इसी कारण से अभी आपका जो यूजी पीजी का स्कॉलरशिप भी भरी जा रही है, उसी सबको मद्देनज़र, और आपका अभी डीएलएड बीएड तो चल ही रहा है, उन्हीं सबको देखते हुए आपकी ये डेट बढ़ाई गई है, ठीक ना। आगे क्या है, महा ट्विटर अभियान का आगाज़। मैंने दोस्तों आपसे कल भी कहा था कि महा ट्विटर अभियान का आगाज़ हमने किया था, उसमें आपकी जो उपस्थिति रही, यहाँ लिखा गया है ट्विटर अभियान का आगाज़ कैसा रहा। दोस्त, आपका जो अभियान का आगाज़ रहा एकदम निराशाजनक रहा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अपना हक लेना है, तो अगर हक सीधे नहीं मिल रहा है तो हक को छीन लिया जाता है, ठीक ना। दोस्त, हमारा और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपने हक के लिए हम लड़ें, ठीक ना। तो हमने आपसे इसीलिए कहा था कि जब आपको वो सीधे एडमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप अपने ज़मीनी स्तर से लड़ाई कर सकते हैं। हमारा आपका एक हथियार है ट्विटर। ट्विटर के माध्यम से हमने आपको कहा था कि 9 बजे से 11 बजे तक आप ट्वीट करिए, ठीक ना। आप ट्वीट करिए। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी सहभागिता को 100% दिया, उनका नाम अभी मैं लेना चाहूँगा और स्क्रीनशॉट भी यहाँ आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं तो उससे निराशाजनक बातें और कुछ नहीं हो सकती है। मैंने इसलिए कहा था कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अपनी आवाज़ को उठाई जा सकती है, ठीक ना। अगर मैं आपका साथ दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने भी ट्वीट किया है। हाँ, एक चीज़ और, आपने किसी ने कहा था कि आप ट्वीट नहीं किए हैं। दोस्त, मेरे पास 2-3 आईडी हम बना लिए थे, चूँकि ट्विटर के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमने 2-3 आईडी बनाई। एक आईडी जिसमें से हमने उसका पासवर्ड हमने भूल गया था, तो कुछ बच्चे वही आईडी जाके मेरी फॉलो किए हैं। तो अब जो नई आईडी हमने बनाई है उसके नीचे मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ है और उसका बैकग्राउंड हरा कलर का है, ठीक ना है। हरे कलर का भी स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, पहचान जाएंगे। तो उस आईडी को आप फॉलो करें और वहाँ पे आप जाके देखें कि मैंने कितनों लोगों को ट्वीट किया है, ठीक ना। ट्वीट के साथ रीट्वीट हमने सब कुछ किया है सिर्फ आपके लिए। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा अगर है तो सिर्फ आपका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कम से कम जब भी कमेंट किया करें यार, पहले देख लिया करें कि हाँ अगला मेरे लिए कर क्या रहा है, तो उसके बाद कमेंट किया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बिना जाने समझे आप कमेंट कर देते हैं कि नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक ना। खैर, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ना, जैसे अगर मेरे पास जो भी संख्याएं हैं उसमें से एक आध दो लोग तो रहते हैं कि जिनका कभी दिमाग पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं सकता, वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचेंगे। कभी वो दोस्त, आप पॉजिटिव भी सोच के देखा करो कि हाँ अगला मेरे लिए क्या कर रहा है। अभी मैं इस पे वीडियो आपको ना दूं, मैं भी अपने जो भी हमने कहा है कि आपको डीएलएड का सिलेबस दूंगा वही देना शुरू कर दूं, तो आप क्या करेंगे। कहीं कोई यूट्यूब चैनल वाला आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहा है, सिर्फ आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद को छोड़कर, ठीक ना। तो आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरे साथ रहिए। मैं आपका ये गारंटी देता हूँ कि 100% आपका एडमिशन होके रहेगा, ये जान लीजिए। और रही बात इस स्क्रीनशॉट को जो मैंने कहा अभी आपसे दिखाने के लिए, दोस्त उस स्क्रीनशॉट को मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ मेरे भाई बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किए हैं आज के इस ट्विटर अभियान में। तो सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा होगा राज चौधरी जी हैं। इन्होंने, भैया इनका बहुत बहुत स्वागत है। राज चौधरी जी ने अपने हैंड राइटिंग में लिखकर एक लेटर को प्रेषित किया है, फ़ोटो खींच करके आपके सामने दिख भी रहा होगा। इनका बहुत बहुत आभार हम जताना चाहेंगे। जैसा कि अभी आज ट्विटर अभियान जो चल रहा था, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है सिर्फ अपने हक के लिए। अरे यार, घर बैठे काम नहीं चलेगा, ठीक ना। हालांकि ट्विटर अभियान में घर से करना है, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप उसमें भी पीछे रह जाते हैं। तो खैर, अब मत पीछे रहिएगा। कल फिर हम ट्विटर अभियान का जो आगाज़ करेंगे उसमें कम से कम भैया आप पार्टिसिपेट करिएगा। कल की टाइम में 9 बजे से 11 बजे तक रहेगी। थोड़ा सा आप समझेंगे। इस राज चौधरी जी ने लिखा है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, आपके सामने दिख भी रहा होगा। विषय जो इनका है 1,32,766 उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2021 के खाली सीटों को भरने के संबंध में
फिर अगला है, महोदय सविनय निवेदन है कि हम अभ्यर्थी आपके कृपा के आकांक्षी हैं, कृपा करके उत्तर प्रदेश डीएलएड 2021 की बची हुई सीटों पर द्वितीय राउंड एवं डायरेक्ट एडमिशन शुरू कराने की कृपा करें, जिससे जो भी अभ्यर्थी अपना एडमिशन प्रथम राउंड में किसी भी कारण से नहीं करा पाए थे वे अपना एडमिशन करा सकें। ठीक ना। और समस्त एडमिशन प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थी, ये इनका नीचे लिखा गया है जहां प्रार्थी हम लोग लिखते हैं, और इसमें आज की डेट आपको नज़र आ रही होगी। इनका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। कम से कम आप जागृत हुए भैया, अगर आप जागृत हुए हैं तो आप कम से कम अपने जो भी मित्र डीएलएड करना चाहते हैं और उनका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप उनको भी जगाने का प्रयास करें। कुछ लोग तो सो रहे हैं एडमिशन हो चाहे भाड़ में जाए, ठीक ना। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अभी और भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। एक शरद यादव हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। इन्होंने कहा है कि हमें डीएलएड में आवेदन करने का एक और मौका दीजिए, क्योंकि इस बार स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट देर से आने के कारण लाखों बच्चे आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। और जिनके पास इन्होंने ट्वीट किया है वो नीले कलर में आपके सामने नज़र आ रहा है। ऊपर नीचे मैंने ट्वीट जो किया है वो भी आपके सामने दिख रहा है, उसे मैं पढ़ के नहीं आपको बताऊंगा। राज चौधरी जी फिर उन्होंने ट्वीट किया है, फिर शरद यादव जी ने किया है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। भैया सुषमा मौर्य जी ने, इन्होंने भी रीट्वीट किया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। इन्होंने 2-3 बार, देखिए मैं सिर्फ ट्वीट पर जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ सिर्फ एक बार आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने कुछ लोग हैं बहुत बार ट्वीट किया है। जितनी बार आप हो सके उतनी बार करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ढेर सारा करते हैं तो जितना इच्छा कहे आप कर डालिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। मैं सिर्फ एक बार आपको दिखाऊं, कम से कम आप जागृत हों। एक हैं भैया शिव शंकर जी, इनका भी स्वागत है। इन्होंने भी लिखा है कि श्रीमान जी डीएलएड 2021 की समस्त बची सीटों पर एक बार दोबारा काउंसलिंग कराने की कृपा करें। विश्वविद्यालय का रिजल्ट विलंब से आने के कारण अधिक संख्या में एडमिशन से वंचित रह गए हैं। ठीक ना। अगला है स्वाति तिवारी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है। सिर्फ एक लड़की ऐसी है जिन्होंने अपने आवाज़ को उठाया है। कम से कम आप इनको देख सकते हैं कि अगर अकेली ये लड़ सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि श्रीमान जी डीएलएड 2021 की जो ऊपर लिखा गया मैटर, वही चीज़ इन्होंने भी प्रेषित किया है। हालांकि मैटर जो भी हो, सिर्फ आपका उसमें होना चाहिए कि डीएलएड एडमिशन के बारे में फोकस होना चाहिए। ठीक ना। तो इन सब के बारे में आप परिचित हुए। भैया आपसे बहुत निवेदन हम करते हैं कि जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दोस्त पहले भी हमने कहा है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उसे उंगली टेढ़ करके निकाली जाती है। तो वही काम आपको करना है। आपका एडमिशन अगर जल्दी नहीं दे रहे हैं तो 2 दिन बाद दें, लेट दें, 3 दिन बाद दें, लेकिन एडमिशन होना चाहिए। मैंने आपको कहा है कि जब तक मैं आपका एडमिशन नहीं करवा दूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप ट्वीट के साथ ट्विटर पर मेरा साथ दीजिए। जो भी होगा वह आगे देखा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन होता है कि हाँ बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, और मेरा आईडी दी गई है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश आपका करूँगा। तो फिर थैंक्स, धन्यवाद।